सभी को नमस्कार। मैं अनिल कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से होने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। यानी सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं आज, कोडिंग डिकोडिंग के टॉप 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या आता है, यानी क्वेश्चन नंबर 1, यानी यदि किसी सांकेतिक भाषा में बेट यानी BAT को 23 और CAT को 24 हो तो DOLL डोल का मान या डोल का कोड क्या होगा। यदि इस प्रकार का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और इसका आप राइट आंसर देते हैं तो इसके आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। अब हम जानते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो पहले क्या होने चाहिए, यानी कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन करने के लिए हमें अल्फ़ाबेट सीरीज़ याद होनी चाहिए। यानी जिस प्रकार T का नंबर होता है 20 यानी T20, उसी प्रकार A का कोड होता है 1 और B का कोड होता है 2। तो इसको हम ऐड करेंगे, यानी एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की बात करना चाहिए BAT। तो BAT को 23 यानी 23 किस प्रकार लिखा गया है, ये लॉजिक को समझना है। तो B कितने पे आता है, 2 नंबर पे आता है। A कितने पे आता है, 1 पे आता है। और T20 यानी 20 पे आता है। इसको यदि ऐड किया जाता है तो इसका राइट आंसर आता है, यानी इसका मान आता है 23। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, CAT, तो C का कोड होता है 3 और A का कोड होता है 1। उसी प्रकार T का कोड होता है 20 या 20 होता है। इसको ऐड किया जाता है तीनों संख्याओं को, तो इसका राइट आंसर आता है 24। फिर इसी प्रकार हमें लॉजिक देखना है DOLL डोल का कोड क्या होगा। तो D आता है 4 पे, यहाँ पे O आता है 15 पे, L आता है 12 पे और ये L भी आता है 12 पे। इसको यदि ऐड किया जाता है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कितना आएगा वो हम ऐड करेंगे तभी पता चलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी 12 दूनी 24, फिर 15 को ऐड करेंगे, फिर 4 को ऐड करेंगे, तो इसका राइट आंसर कितना होगा। तो ये 8 8 5 13 और 3 और 1 4, तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 43 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, यानी क्वेश्चन आएगा, पहले क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उसके होंगे 4 ऑप्शन और क्या करना होगा, पहले लॉजिक देखना होगा। यानी तीनों यहाँ पे बेट केट और डोल, यहाँ पे तीनों नंबर्स में या संख्याओं में या अल्फ़ाबेट में क्या होने चाहिए, लॉजिक सेम ही लगना चाहिए। तो लॉजिक क्या लग रहा है, यानी इसमें आपस में क्या किया गया, ऐड किया गया, इसमें जोड़ा गया है तीनों संख्याओं को। जैसे B का कोड यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है, A का कोड 1 होता है, T का 20 होता है। इन तीनों को आपस में जोड़ा जाता है तो इसका राइट आंसर आता है 23। फिर केट, तो C यहाँ पे, यानी C का नंबर क्या होता है, 3 होता है, A का 1 होता है, T का 20, इसको भी आपस में जोड़ा जाता है तो 24 होता है। तो इसी प्रकार हमें लॉजिक देखना है, डोल में क्या लॉजिक लगा होगा। तो इसमें भी संख्याओं को आपस में, यानी अल्फ़ाबेट में जो नंबर होते हैं उनको आपस में जोड़ा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43। इस प्रकार से आप एग्ज़ाम में यदि आंसर देते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। यानी आज का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। तो हम देखने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के शानदार क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी किसी सांकेतिक भाषा में रेट को 360 लिखा जाता है तो ARE को 90 लिखा हुआ हो तो बैक का कोड क्या होगा। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगा होगा, देखते हैं लॉजिक। पहले हम बात कर लेते हैं रेड, RED। तो R का कोड क्या होता है 18, यानी RJ 18। E का हम जानते हैं 5 और D का 4। तो इसमें क्या लॉजिक लगा होगा, तो इसमें क्या हुआ है, यानी तीनों संख्याओं को आपस में क्या किया गया है, गुणा किया गया है। तो इसका राइट आंसर कितना आ रहा है, 360। इसी प्रकार हम देखने वाले हैं ARE। तो इसमें भी क्या किया गया है, संख्याओं को आपस में गुणा किया है, मल्टीप्लाई किया गया है।
आर का कोड हम जानते हैं नहीं, RJ18, और फिर ई 5 पे आता है, तो इसको आपस में गुणा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आएगा 90। इसी प्रकार हम लॉजिक देखते हैं, तो बेक का कोड क्या होगा। बेक में बी कितने पे आता है, 2 पे आता है, A1 पे आता है, सी यानी 3 पे आता है, और के आता है 11 पे। इसको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66। राइट आंसर कितना आ गया, 66। यानी एक बार क्वेश्चन को दोबारा रीड डाउन करते हैं। यानी किसी सांकेतिक भाषा में रेड को 360 लिखा जाता है, तो ARE को 90 लिखते हैं, तो बेक का कोड क्या होगा। तो इसमें क्या है, यानी रेड यानी आर का मतलब अल्फ़ाबेट सीरीज याद होनी चाहिए। RJ18 इसका लॉजिक होता है याद करने का। E5 पे आता है, D4 पे आता है, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 360। फिर इसी प्रकार इसमें भी यही लॉजिक देखना है, तो एक का कोड 1 होता है, RJ18 होता है, E5 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, 90 आंसर आता है इसका। फिर इसी प्रकार बेक का कोड क्या होगा, तो इसमें भी अल्फ़ाबेट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 66 यानी 66 इसका करेक्ट आंसर होता है। इस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, यानी कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे BSTC हो, चाहे B.Ed हो, या अन्य कोई अदर एग्ज़ाम, तो इस प्रकार से कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में आपके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3, यानी किसी सांकेतिक भाषा में भाषा का कोड ये दिया हुआ है के रूप में, और ब्रेन का कोड ये दिया हुआ है के रूप में लिखा जाता है, तो बताओ उसी भाषा में इस वर्ड का कोड क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन शानदार है, यानी क्या लॉजिक लग रहा है। पहले क्या है, यानी भाषा का कोड क्या हुआ है, यानी तीनों वर्ड में लॉजिक लगेगा सेम। तो भाषा का कोड क्या लिखा हुआ है पहले वो देख लेते हैं। तो बी का कोड, यानी बी का कोड क्या है, 1 है, फिर एस का कोड 5, फिर ए का कोड 4 दिया हुआ है, फिर एस का कोड क्या है, 7 है, और एच का कोड 5 है, ए का कोड 1। तो यही लॉजिक लगेगा तीनों वर्ड्स में। तो फिर हम देख लेते हैं ब्रेन का कोड क्या होगा, BRAIN, ब्रेन का कोड क्या होगा। तो बी का कोड हो रहा है 1, यानी इसमें भी बी का कोड क्या है, 1 है। फिर हम देखते हैं आर का कोड 3 दिया हुआ है, ए का कोड 1 यहाँ पे, ए का कोड दिया हुआ है 4, 1 नहीं 4 दिया हुआ है। आई का कोड क्या होगा, आई का कोड दिया हुआ है 0, और एन का कोड दिया हुआ है 8। फिर इसी प्रकार ये वर्ड दिया हुआ है, मैं इसका कोड बताना है, तो इसका कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा। तो एक को यहाँ पे यानी दोनों वर्ड्स में देखना है, एक को क्या लिखा हुआ है, यानी एक को लिखा हुआ है यहाँ पे, एक को लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो पहले हम देख लेते हैं 4 कौन कौन से आंसर में आ रहा है, या कौन कौन से ऑप्शन में आ रहा है। तो सभी में आ रहा है 4। फिर हम चलते हैं एच की ओर, तो एच का कोड दिया हुआ है 5। अब हम देख लेते हैं 5 यानी कौन कौन से ऑप्शन में सेकंड नंबर पे 5 आ रहा है, तो 2 में ही आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएंगे कैंसिल। अब हमारे पास बन जाते हैं 2 ऑप्शन, इसमें से एक होगा राइट आंसर। फिर हम देखते हैं आई का कोड क्या दिया हुआ है, आई का कोड दिया हुआ है 0, तो 0 भी दोनों में आ रहा है, यहाँ से भी आंसर नहीं निकल रहा है। फिर हम बात करते हैं एन की, एन का दिया हुआ है 8, तो 8 आ रहा है सी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। फिर भी हम क्वेश्चन को देखते हैं आगे, एस का कोड क्या दिया हुआ है, एस का कोड यहाँ पे दिया हुआ है 7, फिर ए का कोड दिया हुआ है 4। यानी जो लॉजिक लग रहा है इन 2 वर्ड्स में, ये लॉजिक लगेगा तीसरे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी सी इसका राइट आंसर होने वाला है। यानी इस प्रकार से भी हम यानी ऑप्शन से करके भी सीधा आंसर दे सकते हैं, यानी क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की बजाय हम ऑप्शन यदि क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। यानी इसी प्रकार भी हम आंसर हम से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यानी क्या देख रहे हैं हम आज रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि आप
आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से होने वाले वेरी इंपॉर्टेंट। यानी किसी सांकेतिक भाषा में डेंजर को ये कोड लिखा जाता है तो उसी भाषा में मशीन का कोड क्या होगा। तो इसमें हम देखते हैं क्या लॉजिक लगा होगा डेंजर में। तो पहले हम वर्ड देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं डेंजर। तो डेंजर को किस प्रकार से ये कोड दिया हुआ है इसका लॉजिक समझते हैं। पहले हम यदि बात करना चाहिए अल्फ़ाबेट सीरीज यानी अल्फ़ाबेट नंबर की, तो डी कितने पे आता है, 4 पे आता है, ए आता है 1 पे, एन 14 होता है, एन यानी नरेंद्र मोदी की सरकार कब बनती है, 2014 में बनती है। इसी प्रकार G7 यानी इसमें ओवर राइट क्या हो रहा है, G7 ये यहाँ पे 7, ई का कोड 5 दिया हुआ है और आर का कोड 18 यानी RJ18। इस प्रकार से हम अल्फ़ाबेट को याद कर सकते हैं। यानी किस प्रकार का लॉजिक लगा होगा। तो इसमें हम करते हैं +7, इसको यदि +7 किया जाता है तो इसमें क्या होता है, 7 4 11, 11 नंबर पे क्या आता है के। तो बिल्कुल ये लॉजिक लग रहा है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड में या नेक्स्ट लेटर में देखते हैं, तो इसमें +7 करते हैं, 7 एक और ये हो जाएगा 8, 8 पे क्या आता है एच, यानी 8 पे कौन सा नंबर आता है, कौन सा लेटर आता है, 8 आता है। फिर इसी प्रकार हम देखते हैं इसमें भी +7 करते हैं, तो 7 +7 किया जाता है तो इसका क्या आता है 21, तो 21 पे क्या आता है, 21 पे आता है यू। फिर हम बात करते हैं इसी प्रकार जी में +7 किया जाता है तो 14 आता है, 14 पे क्या आता है एन यानी नरेंद्र मोदी की सरकार कब बनती है, 2014 में। फिर इसी प्रकार इसमें +7 किया जाता है, यहाँ पे ये RJ18 इसका लॉजिक होता है आर को याद करने का। तो इसमें +7 किया जाता है तो कितना होता है, +7 यदि यहाँ पे किया जाता है इसी प्रकार हम देखते हैं ई कितने पे आता है 5 पे, और 7 5 12 होते हैं, 12 का कोड क्या होता है, 12 का कोड होता है एल। और इसी प्रकार आर में यानी +7 किया जाता है तो ये हो जाता है 25, 25 पे कौन सा लेटर आता है, तो 25 पे आता है कौन, वाई। तो इस प्रकार यानी इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, +7 किया गया है सभी में। यानी किसी सांकेतिक भाषा में डेंजर को या डेंजर कोड ये लिखा हुआ है तो उसी कूट भाषा में मशीन का कोड क्या होगा। तो डेंजर में यानी डेंजर में जितने भी लेटर है उसमें क्या किया है, +7 किया गया है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, मशीन का कोड देखेंगे +7 करके हर लेटर में। मशीन पहले हम वर्ड लिख लेते हैं पूरा। तो एम में यदि +7 किया जाता है, एम का नंबर क्या होता है, पहले तो एम का नंबर होता है ये 13 होता है इसका। तो इसमें +7 किया जाता है तो टी आता है लेटर, टी का कितना होता है नंबर, T20, इस प्रकार याद करेंगे। फिर ए को यदि +7 किया जाता है तो ए यानी ए का 1 होता है तो ये हो जाएगा 8 पे आता है एच। कौन सा आंसर आ रहा है यहाँ से, ये तो हो जाएंगे डिलीट। और अब 2 ऑप्शन बचाते हैं, 3rd और 4th। फिर हम देखते हैं सी का नंबर होता है 3 और इसमें +7 किया जाता है तो ये हो जाएगा 10 पे क्या आता है जे। यानी 3rd और 4th में अभी तक तो सेम चल रहा है, यानी आंसर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। फिर एच आता है 8 पे और इसमें +7 किया जाता है यहाँ पे तो 8 7 15 होता है, 15 पे क्या आता है ओ आता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी ये एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो क्या है एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शानदार कॉन्सेप्ट सोल्व होने वाले हैं आपके। यानी किसी भाषा में ए को 1 लिखा जाता है तो पेट को 37 लिखा जाता हो तो पार्ट का कोड क्या होगा। तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, लॉजिक वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो ए का नंबर क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ से तो क्वेश्चन का आंसर डिसाइड नहीं हो रहा है। फिर हम बात करते हैं PAT यानी PAT। पहले हम देखते हैं अल्फ़ाबेट नंबर। पी का कोड क्या होता है, 16 होता है या नंबर 16 होता है। ए का कोड क्या होता है, 1 होता है +1। टी का क्या होता है, T20 होता है याद करने के लिए।
तो क्या हो रहा है इसमें, इसको आपस में ऐड किया जाता है तीनों नंबर को, तो इसका राइट आंसर होता है 37 यानी 37 होता है। इसी प्रकार लॉजिक देखना है PART, P का कोड होता है 16, A का कोड होता है 1, RJ 18 होता है, T 20 होता है। तो इसको आपस में ऐड किया जाता है तो कितना आंसर आता है इसका 55 यानी 55 इसका क्या होगा राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होता है करेक्ट आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक शानदार कॉन्सेप्ट आने वाला आपके सामने। यानी पहले देखते हैं वोवेल्स कौन कौन से होते हैं। वोवेल्स या हिंदी में बात करना चाहें तो स्वर, तो AIEOU यानी ये 5 क्या होते हैं वोवेल्स स्वर होते हैं। फिर हम बात करते हैं व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट बाकी बच गए सभी क्या होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इसमें क्या कंसेप्ट लगा होगा पहले हम इसकी देखते हैं एक्सप्लेनेशन। पहले दिया हुआ है एक वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, यानी जितेंद्रा का कोड दिया हुआ है 16। तो इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है यानी 16 यानी 16 किस प्रकार से इसका आंसर आया होगा। तो इसमें क्या किया गया है पहले इसमें स्वर कौन कौन से हैं, तो स्वर कितने हैं पहले ये देख लेते हैं। तो ए स्वर है इसमें, EI यानी 3 स्वर है, तो 3 का क्या किया गया है यहाँ पे स्क्वायर। फिर हम देखते हैं व्यंजन कितने बच गए, तो व्यंजन 1 2 3 4 5 बच गए व्यंजन, इसका क्या गया स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 5 का 25 होता है। तो इसका राइट आंसर यानी माइनस किया जाता है तो 16 आता है इसका। इसी प्रकार हमें देखना है यानी धर्मेंद्र का, यानी वर्ड दिया हुआ है सेकंड धर्मेंद्र, तो इसमें भी यही लॉजिक लगा होगा। यानी कितने स्वर है इसमें 1 2 3, 3 स्वर है, 3 का क्या किया है स्क्वायर। फिर व्यंजन देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 का स्क्वायर किया गया है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 दूनी, यानी यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है यानी इसमें 3 है स्वर और 7 है व्यंजन। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो यहाँ पे इसको माइनस किया जाता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा 40। इसी प्रकार एक कोड दिया हुआ है यानी शाहरुख का कोड क्या होगा, तो शाहरुख में हमें डायरेक्ट देखना है कितने स्वर है और कितने व्यंजन है। तो स्वर की बात की जाए तो यहाँ पे स्वर है एक ही यानी 1 और 2, यानी 2 आ रहे हैं यहाँ पे स्वर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस, फिर 1 2 3 4 5 क्या हो रहे हैं यहाँ पे व्यंजन हो रहे हैं। तो यहाँ पे स्वर तो कितने यानी वोवेल्स कितने हैं 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं व्यंजन की, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या होगा 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या उतना है 4 होता है, 6 का 36 होता है, यानी ये 4 और ये 36 माइनस करते हैं तो 32 यानी 32 इसका होता है राइट आंसर। फिर इसी प्रकार हम बात करते हैं सलमान का कोड क्या होगा। सलमान की बात करेंगे तो सलमान में भी ये लॉजिक लगेगा, पहले स्वर कितने हैं, तो स्वर कितने हैं 2 हैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर कितने व्यंजन बचाते हैं 1 2 3 4 बचाते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाता है कितना होता है 16 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, माइनस करते हैं तो क्या आता है 12 आता है। 12 क्या होता है इसका राइट आंसर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होता है राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर क्या है इसका 12 राइट आंसर होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या किया गया है, यानी स्वर और व्यंजन को क्या किया अलग करके इसका स्क्वायर किया गया, फिर माइनस करते हैं तो इसका आंसर आता है करेक्ट। यानी पहले हम बात कर लेते हैं, यानी पहले इसमें स्वर कौन कौन से हैं, तो A E और A, इसमें कितने हैं 3 का स्क्वायर करते हैं पहले, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। फिर इसी प्रकार जितेंद्र वर्ड में क्या करते हैं व्यंजन कौन कौन से बच गए, तो इसमें व्यंजन बच गए 5 का स्क्वायर गया तो 25 होता है, 25 माइनस 9 किया जाता है तो इसका आंसर आता है 16, जो कि लॉजिक सही लग रहा है इसमें। फिर धर्मेंद्र की बात की जाती है, तो इस धर्मेंद्र वर्ड में 3 स्वर हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है,
फिर व्यंजन कितने बच गए 7, तो 7 का स्क्वायर हम करते हैं तो 49 होता है। 49 माइनस 9 होता है तो 40 इसका राइट आंसर होता है। फिर इसी प्रकार शाहरुख सवर और व्यंजन का स्क्वायर करके माइनस करते हैं तो 32 आता है। इसी प्रकार सलमान में भी क्या होता है, सवर है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, व्यंजन बच के 4, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 माइनस 4 करते हैं तो इसका राइट आंसर आता है 12, यानी 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ रहे यानी क्वेश्चन नंबर 9, यानी चेंज का कोड लेखन ये किया गया है तो मेंबर का कोड क्या होगा। तो इसमें लग रहा है अल्फ़ाबेट सीरीज, यानी अल्फ़ाबेट सीरीज का अच्छा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग में। तो इसमें अपोजिट लेटर का लॉजिक लग रहा है। अपोजिट लेटर क्या होते हैं पहले हम देख लेते हैं। ए यानी ये होते हैं अपोजिट लेटर। पहले हम बात कर लेते हैं, पहले लेटर दिया है, वर्ड दिया हुआ है चेंज, तो सी का अपोजिट लेटर क्या होता है, एक्स होता है, तो एक्स यहाँ पे आ रहा है बिल्कुल। फिर हम बात कर लेते हैं एच का अपोजिट लेटर एस होता है, एस भी आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है ए का अपोजिट लेटर होता है जेड, तो जेड भी आ रहा है। फिर हम बात करते हैं एम यानी एन का अपोजिट लेटर क्या होता है एन, तो बिल्कुल एन का अपोजिट लेटर होता है एम आ रहा है बिल्कुल यहाँ पे। फिर जी की बात करते हैं, जी का होता है टी, तो ये भी आ रहा है। फिर हम बात करते हैं ई की, तो ई का होता है यू, वी होता है। फिर इसी प्रकार मेंबर में देखना है तो मेंबर का कोड क्या होगा, किस प्रकार होगा। एम का अपोजिट लेटर क्या होता है एन आ रहा है किसी ऑप्शन में, एन आ रहा है 3 में, तो यहाँ से तो क्वेश्चन का आंसर डिसाइड नहीं हो रहा है, यानी बी ए तो हो जाएगा रॉन्ग आंसर इसका। फिर ई का अपोजिट लेटर होता है यू नहीं सॉरी वी, तो वी आ रहा है, तीनों में आ रहा है ये भी। एम का एन होता है अपोजिट लेटर, एन कितने में आ रहा है, एन आ रहा है ओनली ए में और डी में, तो सी भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, यहाँ से ये डिसाइड हो रहा है। यानी सी भी अभी तक यानी क्वेश्चन डिसाइड नहीं हो रहा है किस प्रकार इसका राइट आंसर होगा। तो बी का अपोजिट लेटर होता है वाई, तो वाई किस में आ रहा है, दोनों में आ रहा है अभी भी, यानी ये तो हुआ कैंसिल आउट। अभी भी 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। ई का अपोजिट लेटर क्या होता है वी, और आर का अपोजिट लेटर क्या होता है, आर का क्या हो रहा है यहाँ पे आई, तो ये कौन से ऑप्शन में है, यही इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर। यानी इसमें क्या लॉजिक लग रहा है अपोजिट लेटर का, तो अपोजिट लेटर भी हमें याद होने चाहिए।